होली से ठीक 8 दिन बाद चैत माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शीतला अष्टमी के रूप में मनाई जाती है। शीतला अष्टमी को बाशोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। शीतला माता ठंडक प्रदान करने वाली देवी हैं। होली के बाद मौसम में बदलाव आने लगता है, हल्की ठंड भी खत्म होने लगती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। ऐसे में वातावरण में ठंडक की आवश्यकता होती है, क्योंकि भीषण गर्मी में त्वचा संबंधी रोगों का खतरा बना रहता है। इस कारण मान्यता है कि माता शीतला का व्रत रखने और विधिवत पूजा करने से चेचक और चर्म रोग की बीमारियां दूर होती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुनो भक्तों में। इस वीडियो में जानेंगे शीतला अष्टमी यानी बाशोड़ा कब का है, शीतला अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त, जानेंगे वो 4 बातें जो बाशोड़ा वाले दिन हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए और वीडियो के अंत में हम शीतला माता की कथा सुनेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैत माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का शुभारंभ 1 अप्रैल दिन सोमवार को रात 9:09 से होगा। वहीं इसका समापन 2 अप्रैल दिन मंगलवार को रात 8:08 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार बाशोड़ा का व्रत 2 अप्रैल को रखा जाएगा। बाशोड़ा यानी कि शीतला अष्टमी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 2 अप्रैल को सुबह 6:11 से शुरू होगा और इसका समापन 6:39 पर होगा। आइए अब जानते हैं शीतला अष्टमी की पूजा विधि के बारे में। शीतला अष्टमी यानी बाशोड़ा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें, मंदिर को स्वच्छ करें और पूजा पाठ करें। इसके बाद अपने घर के नज़दीक स्थित शीतला माता के मंदिर में जाकर विधि विधान के साथ पूजन करें। पूजा करते समय शीतला माता को पहले जल चढ़ाएं और फिर गुलाल कुमकुम अर्पित करें। इसके बाद घर के बासी भोजन का भोग लगाएं, जिसमें मीठे चावल, खीर, मिठाई और मेवे आदि शामिल होते हैं। इसके बाद शीतला माता की परिक्रमा लगाएं। बाशोड़ा पूजन करते समय हमें 4 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। वो 4 बातें हैं। माता शीतला को हमेशा ठंडे खाने का भोग ही लगाया जाता है। माता शीतला की पूजा करते समय दिया, धूप या अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। मंदिर या होलिका दहन स्थल पर पूजा करने के बाद अपने घर में आकर प्रवेश द्वार के बाहर स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। शीतला माता की पूजा में अग्नि को किसी भी तरह से शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो आइए अब शीतला माता व्रत कथा को सुनते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहता था। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया, यदि हम ठंडा भोजन करेंगी तो बीमार हो जाएंगी, बच्चे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला माता की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन में गरम गरम रोटला निकालकर चूरमा तैयार किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरों में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी हुई थी। दोनों के बालों में बहुत अधिक मात्रा में जूं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव किया तो दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास जाकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने के योग्य भी नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया।
देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया, गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हमने तो अनजाने में गरम खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं अब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।